मियां अब्दुल मतीन एडवोकेट के नाम से ये हेबियस पिटीशन फाइल हो गई। बेल ऑफ अपॉइंट नहीं हुआ, यानी जजेस भी डरे हुए थे। कहा जा रहा था कि एवर केयर हॉस्पिटल में बेल ऑफ अपॉइंट होता, हम एवर केयर हॉस्पिटल जाते, वहां पर देखते बच्ची ना होती तो हम खुद लोगों को बताते कि बच्ची नहीं है, ये मामला सच्चा नहीं है। डीएसपी ने कह दिया कि जी मेरी बेटी इतनी सस्ती नहीं है। वो बच्ची सस्ती थी जिसके साथ ये हो गया। 13 अक्टूबर की रात को मुझे चंद पुलिस ऑफिसर्स की कॉल आई। जिस बच्ची के साथ रेप हुआ है वो अस्पताल में दम तोड़ गई है। जब ये खबर निकली कि जी बच्चियों को अंदर कैद कर लिया गया तो उधर से लड़के आए हैं, जी हम अपनी बहनों को बाजियाब करवाएंगे। स्टूडेंट्स बड़े तहम्मुल से आ रहे थे। पुलिस और गार्ड्स ने जब उनके ऊपर तशद्दुद शुरू किया तो मामला खराब हो गया। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी अपनी खच मार देती है। पंजाब कॉलेज के गुलबर्ग कैंपस की जो रजिस्ट्रेशन है वो सस्पेंड कर दी। अब स्टूडेंट्स को पता लग गया कि वजीर तलीम भी कह रहा हुआ है, रजिस्ट्रेशन भी सस्पेंड हो गई है। इसका मतलब है दाल में कुछ काला है। इस बच्ची के बारे कहा जा रहा है कि उसके साथ रेप हुआ है, वो पलंग से गिरी है। बच्ची ने ऑफिशियल लीव भी ली है 2 अक्टूबर से 15 अक्टूबर की। बच्चे कोर्ट आउट में आ गए। मार मार डंडे छोटे छोटे बच्चों के ऊपर सर फाड़ दिए, कमीज फाड़ दी, पैंट फाड़ दी, गिरफ्तारियां शुरू। इत्तफाक हॉस्पिटल कहां से आ गया, जनरल हॉस्पिटल कहां से आ गया, पलंग से गिरना कहां से आ गया। और अगर ये सब कुछ सच था तो फिर मोहम्मद सजाद साहब ने तहरीरी बयान कहां से बना दिया, वालदैन का बयान कहां से बना दिया। पहले तो अपने वजीर के ऊपर पर्चा दो ना। सीएम पंजाब ने भी इसको मिस हैंडल किया कि उन्होंने सारे बंदों को छोड़ के उस बंदे की ट्वीट कर दी जो इमरान खान के साथ नजर आ रहा है। यानी सीएम ये शो करवाना चाह रही थी कि ये जो फसाद हुआ है इसके पीछे भी इमरान खान है। पंजाब कॉलेज की जो भी अपडेट सोशल मीडिया पे जो बातें फैलाई गई उनमें कितनी सदाकत है और आप इसमें क्या राय रखते हैं? एक खबर फैलती है सोशल मीडिया के ऊपर कि पीजीसी गुलबर्ग कैंपस नंबर 10 के अंदर एक बच्ची के साथ रेप हुआ। बाद में वो खबर फैलती फैलती कुछ इस तरीके से वजूद में आई कि जी जिस बच्ची के साथ रेप हुआ है वो अस्पताल में दम तोड़ गई है। 13 अक्टूबर की रात को मुझे चंद पुलिस ऑफिसर्स की कॉल आई कि मतीन भाई मुझे बताएं ये बच्ची कौन है, ये बच्ची कहां पर है, इसके वालिदैन कहां पर हैं। कोई एफआईआर बनती है, हम एफआईआर देते हैं। यानी पुलिस वाकयातन पर्चा देना चाह रही थी। 14 अक्टूबर 2024 को एक बहुत जबरदस्त एहतजाज होता है तमाम स्टूडेंट्स का गुलबर्ग कैंपस में, जिसमें पीजीसी के तमाम स्टूडेंट्स इकट्ठे होकर प्रोटेस्ट करते हैं। जब ये बात फैली तो बजाय कि 2 लड़कों 2 लड़कियों को इकट्ठा करते, उनको कहते कि आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, आए आपको हम बच्ची की फैमिली से मिलवाते हैं, बच्ची से मिलवाते हैं, आप इनकी बात सुन लें, अगर आपको यकीन आता है तो बाकी स्टूडेंट्स को भी गाइड करें। ये नहीं हुआ। हुआ क्या, प्रिंसिपल ने धमकी दी उस स्टूडेंट को कि तुमने पोस्ट क्यों लगाई। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि वहां पर लड़की कोई लव अफेयर में निकल गई या फिर वहां पर रेप हो गई। ये तो बहुत ही बड़ा मामला है कि कैंपस के दूध के अंदर हो गया। स्टूडेंट्स ने फिर अपने एहतजाज रिकॉर्ड करवाना शुरू किए। ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड बन गया पीजीसी रेप केस को लेकर। मिस हैंडलिंग अभी होती जा रही है। अब बजाय कि इतना बड़ा मामला बन गया, कोई हुकूमती लीडर सामने आता और वो कहता है कि मैं इस मामले की इंक्वायरी करता हूँ। 14 अक्टूबर आ गई। 14 अक्टूबर आ गई। 14 अक्टूबर 2024 को एहतजाज हुआ बड़े पैमाने पर और वहां पर स्टूडेंट्स बड़े तहम्मुल से आ रहे थे। पुलिस और गार्ड्स ने जब उनके ऊपर तशद्दुद शुरू किया तो मामला खराब हो गया। कैंपस का जो टीचर्स और स्टाफ थे उन्होंने स्टूडेंट्स को कैंपस में बंद करने की कोशिश की। कोई वॉशरूम के लिए नहीं जाएगा, कोई बाथरूम के लिए नहीं जाएगा। अब जब ये खबर निकली कि जी बच्चियों को अंदर कैद कर लिया गया तो उधर से लड़के आए हैं, जी हम अपनी बहनों को बाजियाब करवाएंगे। बहनों को बाजियाब करवाएंगे। नौजवान लोंडे लपा रहे हैं, उनको तो नहीं पता क्या हो रहा है। हम अपनी बहनों को बाजियाब करवाने जा रहे हैं। वो लड़की आए हैं, वो एक ग्रुप की सूरत में दरवाजा मार मार दे मार 4.5 दरवाजा तोड़ दिया। जब दरवाजा टूटा तो पुलिस मजीद हरकत में आ गई। अब यहाँ पर लाठीचार्ज शुरू हो गया, यहाँ पर आंसू गैस शुरू होगी। बजाय कि कोई पुलिस ऑफिसर फ्रंट पे आकर कहता बेटा मैं आपकी बात सुनता हूँ, वहां पर चंद पुलिस ऑफिशियल्स ने ऐसे बयानात दे दिए कि बच्चे मजीद गर्म हो गए। जैसे एक डीएसपी ने कह दिया कि जी मेरी बेटी इतनी सस्ती नहीं है कि उसके साथ ये हो। अब बच्चों को ये लगा कि इसका मतलब है कि वो बच्ची सस्ती थी जिसके साथ ये हो गया। वो हुआ है या नहीं हुआ वो तो बाद में पता लगना था। मैं क्यों कह रहा हूँ कि आपके साथ मेरा जो इंटरव्यू है बड़ा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है, क्योंकि अभी तक जो लीगल प्रोसीडिंग्स की हैं वो तो अभी तक किसी ने भी नहीं आई। हमने 14 अक्टूबर 2024 को एक हेबियस पिटीशन फाइल कर दी कोर्ट के अंदर। मियां अब्दुल मतीन एडवोकेट के नाम से ये हेबियस पिटीशन फाइल हो गई, जिसमें हमने कहा कि जनाब ये बच्ची है जिसका नाम हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। इस बच्ची के बारे कहा जा रहा है कि इसके साथ रेप हुआ है। इस बच्ची को कहीं इलीगल डिटेंशन या इम्प्रॉपर कस्टडी में ना रखा हो, इसको रिकवर करवा के कोर्ट में बुलाएं, इसका बयान आ जाए ताकि सारे बच्चे ठंडे हो जाएं। कहा जा रहा था कि एवर केयर हॉस्पिटल में बेल ऑफ अपॉइंट होता, हम एवर केयर हॉस्पिटल जाते, वहां पर देखते बच्ची ना होती तो हम खुद लोगों को बताते कि बच्ची नहीं है, ये मामला सच्चा नहीं है।
बेल ऑफ अपॉइंट नहीं हुआ, यानी जजेस भी डरे हुए थे। 14 अक्टूबर को वजीर तलीम मौका वारदात पे गए तो उन्होंने कोई अपना इंटरव्यू दे दिया कि हाँ मुझे ऐसा देख के लगता है कि जी रेप हुआ है। इसी दौरानिये में एक बहुत बड़ा हंगामा हो चुका था 14 अक्टूबर का कि लाठी चार्ज, आंसू गैस, शेलिंग, बाकी मामला, स्टूडेंट्स के ऊपर प्रेशर, फिर सहाफियों को तो मसाला चाहिए, वो वहां पर पहुंच गए जी, बच्चे के साथ तशद्दुद हो गया, ये देखें जी पुलिस वाले के साथ तशद्दुद हो गया। इतनी ही देर में एक और मिस हैंडलिंग ये हुई कि 14 अक्टूबर 2024 को एक नोटिफिकेशन निकलता है डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस कॉलेजेस पंजाब। उन्होंने पंजाब कॉलेज के गुलबर्ग कैंपस की जो रजिस्ट्रेशन है वो सस्पेंड कर दी। अब स्टूडेंट्स को पता लग गया कि वजीर तलीम भी कह रहा हुआ है, रजिस्ट्रेशन भी सस्पेंड हो गई है, इसका मतलब है दाल में कुछ काला है। 14 अक्टूबर की शाम को पंजाब असेंबली के अंदर जो चेयरपर्सन है उन्होंने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी कि 48 घंटों के अंदर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी। उस रिपोर्ट को 48 घंटों के अंदर आना चाहिए था और अगर हमने हेबियस पिटीशन फाइल की थी तो वो रिपोर्ट कोर्ट के रिकॉर्ड का भी हिस्सा बननी चाहिए थी। बदकिस्मती से 16 अक्टूबर को जब हम कोर्ट में गए तो रिपोर्ट ये आई कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बन गई है तो इस हेबियस पिटीशन को डिसमिस कर दिया जाए। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी अपनी खच मार देती है कि जिस बच्ची के बारे कहा जा रहा है कि उसके साथ रेप हुआ है वो पलंग से गिरी है। 2 अक्टूबर से गिरने के बाद उसकी कंडीशन बड़ी टफ थी तो पहले जनरल हॉस्पिटल गई, फिर कंडीशन और टफ हो गई कि वो इत्तफाक हॉस्पिटल गई, कंडीशन मजीद टफ होगी तो वो आईसीयू में चलेगी और जब आईसीयू में गई तो उसको रेस्पिरेटरी इश्यूज थे। अब स्टूडेंट सोच में पड़ गए कि ये पलंग मनारे पाकिस्तान के 196 फुट के ऊपर था, ये पलंग से गिरी है तो उसको जनरल हॉस्पिटल जाना पड़ा, इंजरी ज्यादा थी तो इत्तफाक हॉस्पिटल जाना पड़ा, और ज्यादा थी तो जी आईसीयू के अंदर, इंटेंसिव केयर यूनिट के अंदर। सांस लेने में मसला कहां से आ गया? और साथ ही साथ ये आ गया कि बच्ची ने ऑफिशियल लीव भी ली है 2 अक्टूबर से 15 अक्टूबर की। बच्चे एक और डाउट में आ गए कि 2 अक्टूबर को अगर वो गिरी है तो 2 अक्टूबर को ही लीव चलेगी और 15 अक्टूबर के लिए लीव चलेगी। मामला बहुत ज्यादा हाईलाइट हो चुका था और पीजीसी इस पूरे मामले के अंदर बड़ा गंदा हो रहा था, तो पूरे पंजाब के अंदर स्टूडेंट्स निकले और जहां जहां पंजाब कॉलेज था वहां पर प्रोटेस्ट हुआ। लेकिन बजाय कि उसको अच्छे तरीके से हैंडल किया जाता, उसको गलत तरीके से हैंडल करके मजीद माहौल खराब कर दिया पुलिस ने। मार मार डंडे, छोटे छोटे बच्चों के ऊपर सर फाड़ दिए, कमीज फाड़ दी, पैंट फाड़ दी, गिरफ्तारियां शुरू। एक पर्चा होता है 16 अक्टूबर 2024 को डिफेंस ए के अंदर, पर्चा है 1965/24। पंजाब पुलिस ने पर्चा दिया डिफेंस ए थाने के अंदर, डिफेंस जहां पर एएसपी शहर बानो नकवी। इस पर्चे के अंदर मोहम्मद सज्जाद नामी एक मेरा ख्याल एसएचओ है, ये सब इंस्पेक्टर हैं। इन्होंने कहा कि मैं अपनी टीम के साथ मौका वारदात पे गया हूं तो एक इन्फॉर्मेशन बड़ी फैली हुई थी कि बच्ची के साथ ज्यादती हुई है, तो बच्ची का नाम तो सिगाए राज में रखूंगा, लेकिन बच्ची से जब मैं मिला और वालिदैन से मिला तो मुझे पता लगा कि ऐसा तो कोई मामला ही नहीं हुआ। ये मोहम्मद सज्जाद साहब कह रहे हैं। तो उन्होंने पर्चा दे दिया फॉल्स इन्फॉर्मेशन का, पीके एक्ट सेक्शन 20 और 354 लगा दी। वो लगती तो है नहीं, खैर लगा दी। जब आप अपने वजीर का बयान सुनेंगे, कॉलेज का सस्पेंशन लेटर देखेंगे और आप जब सर्कमस्टांसेस ऐसे देखेंगे तो हर बंदा कहेगा दाल में कुछ काला है, तो हर बंदा बोलेगा, प्रोटेस्ट अपना रिकॉर्ड करवाएगा। जिंदा कौम है ना, मजा अब शुरू होना है। 16 अक्टूबर 2024 को एफआईए ने एक पर्चा दिया। 16 अक्टूबर को पंजाब पुलिस पर्चा दे रही है, 16 अक्टूबर को साइबर क्राइम विंग दे रहा है पर्चा। इसमें मैडम सादिया जावेद क्या कहती हैं, पंजाब कॉलेज की जो प्रिंसिपल हैं वो कह रही हैं कि हम पंजाब पुलिस के साथ मिलकर कोऑपरेशन के अंदर काम कर रहे हैं, हमें वो बच्ची ही नहीं मिली। यानी एक पर्चा पंजाब पुलिस देती है जिसके अंदर कहा जा रहा है कि जी बच्ची से हमने मिल लिया, उसका तहरीरी बयान ले लिया, बच्ची के वालिदैन से मिल लिया, उन्होंने कहा कि ऐसा वकूआ ही नहीं हुआ। और दूसरी जानब सेम डे के अंदर पंजाब कॉलेज की प्रिंसिपल एफआईए के अंदर पर्चा करवा रही है और पर्चा करवाते हुए अपनी स्टेटमेंट क्या दे रही है कि हमने पंजाब पुलिस के साथ मिलकर बच्ची को ढूंढने की कोशिश की, बच्ची ही नहीं मिली। अगर बच्ची ही नहीं मिली तो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट कैसे आ गई कि 15 अक्टूबर तक उस बच्ची की लीव थी? इत्तफाक हॉस्पिटल कहां से आ गया, जनरल हॉस्पिटल कहां से आ गया, पलंग से गिरना कहां से आ गया? और अगर ये सब कुछ सच था तो फिर मोहम्मद सज्जाद साहब ने तहरीरी बयान कहां से बना दिया, वालिदैन का बयान कहां से बना दिया? पंजाब पुलिस कहती है कि लड़की की स्टेटमेंट हमारे पास है, एफआईए कहती है कि लड़की हमें मिली नहीं, पर्चा सेम डे में है। इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है। तो जनाबे जज साहब ने, इज्जत इमाम जज साहब ने 21 अक्टूबर की डेट डाल दी है। उसमें एसएचओ साहब को तलब किया गया और उसको कहा गया कि बताओ इन दोनों चीजों को कैसे कवर करते हो आप? लड़की कहां पर है? आइदर शी इज इन इम्प्रॉपर कस्टडी और इलीगल डिटेंशन, इट मस्ट बी क्लियर एंड इट विल बी क्लियर्ड। और जो वुकला पे और जिन स्टूडेंट्स पे, जिन सहाफियों पे एफआईआर दर्ज की गई हैं, वो क्यों दर्ज की गई हैं? जहां पर डीआईजी चीजों को मिस हैंडल कर रहा है, जहां पर कॉलेज इंतजामिया मिस हैंडल कर रही, वहां पर अगर चंद सहाफियों से मिस हैंडलिंग हुई है तो इसका मतलब ये तो नहीं है
कि आप अपने लोगों को कुछ ना कहें, पहले तो अपने वजीर के ऊपर पर्चा दो ना। स्टूडेंट्स के ऊपर पर्चे हुए, ये तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं। और फिर स्टूडेंट्स की गिरफ्तारी हुई, मारपीट हुई, फ्यूचर मैंने देखा कि 50-50, 60-60, 100-100 तुलबा को एक एक थाने में पकड़ के रखा। अब कल हमने एक पर्चा वकील साहब के ऊपर हुआ, डिस्चार्ज करवाया। सीएम पंजाब साहिबा ने उनकी स्पेशल ट्वीट लगाई। उन्होंने कहा कि ये इमरान खान साहब के साथ नजर आ रहे हैं, यानी एक पॉलिटिकल लीडर के साथ नजर आ रहे हैं, तो ये जो पर्चा है ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में हुआ। मामला ये है कि सीएम पंजाब ने भी इसको मिस हैंडल किया कि उन्होंने सारे बंदों को छोड़ के उस बंदे की ट्वीट कर दी जो इमरान खान के साथ नजर आ रहा है। यानी सीएम ये शो करवाना चाह रही थी कि ये जो फसाद हुआ है इसके पीछे भी इमरान खान है। जब तक बच्ची और उसके वालिदैन आगे नहीं आएंगे तब तक इस इंफॉर्मेशन को फैलाना फाल्स इंफॉर्मेशन होगा। लड़की सामने मौजूद नहीं है, वालिदैन कोई आगे नहीं आ रहा, तो सहाफी किस बुनियाद पे कह रहे हैं कि जी रेप विक्टिम ही नहीं है जब। और फिर कई बंदों ने तो कह दिया कि जी वो मर गई है। कहां मर गई है? कोई डेथ सर्टिफिकेट आपके सामने पड़े? नहीं। मामला बड़ा सादा है कि इसके अंदर बड़े लूप होल्स हैं। जब कोई आपके पास इंफॉर्मेशन आए तो ये तो हदीस भी है कि उसकी तस्दीक कर लिया करो। ये पूरी कौम के लिए एक सबक भी होगा। आइंदा कोई फेक इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। इसमें पूरी डिटेल आ गई है, इन्फॉर्मेशन आ गई है, लूप होल्स आ गए और इसके अंदर गाइडेंस भी आ गई। और मैं इसमें आपको खराज तहसीन पेश करूंगा कि आप बड़ा लंबा सफर तय करके आप हमारे दफ्तर में तशरीफ लाएंगे। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और आपके चैनल को भी तरक्की दे। जज़ाकल्लाह। आज हमारा आपके पास आने का मेन मकसद ये था कि जो हमारे व्यूवर्स हैं जो कि मिस हैंडलिंग का शिकार हो रहे हैं, सोशल मीडिया पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा ट्रोल कर रही है पंजाब कॉलेज की, और उन्होंने अपनी बच्चियां घर पे बिठा ली, लड़कियां यूनिवर्सिटी जाना छोड़ चुकी हैं, कॉलेज जाना छोड़ चुकी हैं, स्कूल जाना छोड़ चुकी हैं, पेरेंट्स जो हैं वो डर चुके हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, सब मिस हैंडलिंग है और ये सिर्फ मिस हैंडलिंग हो रही है। आगे मामला क्या है इन फ्यूचर आपको नज़र आएंगे। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।